हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेकमाहासय में। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली रो एंड कॉलम की। उसका क्या कॉन्सेप्ट है, रो जो फ्लटर में यूज होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अगर आप वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा जिसको आपको यूज़फुल हो। इससे हम साइज दे देते हैं स्टाइल, क्योंकि थोड़ा दिखना भी अच्छा चाहिए ना भैया। टेक्स्ट स्टाइल बराबर। इसमें हम फॉन्ट साइज दे रहा हूँ, फॉन्ट पहले साइज देंगे 15 दे देता हूँ, थोड़ा बोल्ड कर दे रहा हूँ इसे 8। बोल्ड बराबर है। ये सब क्या है मैं आपको सब दिखाऊंगा। 2 हो गए, मेरा लेफ्ट मिटाना पड़ेगा। ओके चलो हो गया बेसिकली। जिट में कौन सी एरर आई है? ओके, तो मेरा इधर एक ब्रैकेट मिसिंग है। ओके फिर हो गया, अभी भी एक आ रहा है मिसिंग। चलो हो गया, कोई मिसिंग नहीं है। इसको हम फटाफट करते नया ये मेरे ये भी मिसिंग है। तो चले अब एक दूसरा भी एक हम ले लेते हैं।
कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। चलो इसको दे देते हैं बटन 2, बराबर। अभी हम रन करेंगे। देख रहे हैं आप मेरे 2 बटन आ गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे जो 2 बटन है। अभी मैं आपको दूसरी बात बताना चाहूँगा। जो फ्लटर में है, मैं अभी हम इसको अलग करने का, इसमें सब अलाइनमेंट आता है। तो उसमें 2 अलाइनमेंट आता है, एक मेन एक्सिस अलाइनमेंट और दूसरा क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट होता है वो हमें वर्टिकल के लिए यूज़ करना पड़ता है, और जो हमारा क्रॉस अलाइनमेंट होता है वो हमारे हॉरिजॉन्टल के लिए। तो चलिए वो भी हम यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले उसमें भी कई सारी प्रॉपर्टी है। पहले हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट देखेंगे। मेन एक्सिस अलाइनमेंट इसमें देखो इसमें कुल 6 चीज आती है। सेंटर, एंड, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, स्पेस स्टार्ट, ये सब हम यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं स्पेस सेंटर यूज करता हूँ। इसको एक एक करके मैं आपको सब दिखाऊंगा। देख रहा हूँ ये मैंने जैसे स्पेस सेंटर यूज किया, मेरे जो दोनों बटन है मेरे बीच में आ गए। ओके, जो दोनों बटन है मेरे बीच में आ गए। अभी मैं यूज करूंगा स्पेस स्टार्ट, स्टार्ट। जैसे मैं स्टार्ट करूंगा वैसे स्टार्टिंग में आ जाएंगे। देख रहे हो बटन स्टार्टिंग में चला गए। अभी मैं यूज करूंगा एंड। मैं जैसे एंड करूंगा वैसे बटन नीचे आ जाइए। देख रहे हैं ये बटन नीचे आ गया। फिर भी मैं लूंगा स्पेस बिटवीन। मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा कि आपको पता चले कि ये सब कैसे होता है, इसका जो लॉजिक है। देख रहे हैं आप स्पेस बिटवीन मतलब क्या होता है? इन दोनों बटन के बीच में, 2 विजिट के बीच में जितने भी स्पेस है वो अंदर डाल देते हैं, बराबर। वो अंदर आ जाती है। दोनों के बीच में जितने भी स्पेस है वो बटन सब आ गई है, बराबर। तो स्पेस बिटवीन मतलब एक स्टार, एक जो कोन, हर एक दोनों कोनों अलग अलग कोनों में चला गया। आप देख रहे हैं इधर बटन पहले इधर ऊपर और ये दूसरा नीचे, समझ रहे हैं? स्पेस बिटवीन का ये जो अभी स्पेस क्या होता है, इवनली। स्पेस इवनली का क्या यूज है वो भी आपको पता चल जाएगा। देखो स्पेस इवनली का मतलब क्या है कि हर एक जो भी विजिट है, बराबर, उसके बीच में समय एक जैसी स्पेस होगी, बराबर। देखें पहले इधर से जो हमारे एक बार उधर से बटन 1 के अंदर जो स्पेस है वो बराबर सेम है। फिर बटन 1 से बटन 2 के अंदर वो भी सेम है। फिर बटन 1 से जो एंड स्क्रीन है हमारी इधर वो भी सेम है, बराबर। तो यहाँ स्पेस इवनली सबको मिलेंगी। अभी हमारा कौन सा बाकी है? स्पेस अराउंड, बराबर। स्पेस अराउंड के बीच में क्या होगा मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। स्पेस अराउंड देखो, स्पेस अराउंड के बीच में जो बेसिकली क्या होता है, जो बटन 1 के ऊपर जितनी स्पेस है तो इतनी स्पेस बटन 2 के नीचे होगी, बराबर। बटन 1 के अंदर इतनी स्पेस है जितनी बटन 2 के नीचे होगी स्पेस, बराबर। इन दोनों के बीच में जितनी भी स्पेस है वो आ जाएगी, बराबर। आप एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जितनी स्पेस बटन 1 के ऊपर है उतनी स्पेस बटन 2 के नीचे है। आप देख रहे हैं इधर बटन 2 के नीचे भी जितनी स्पेस है उतनी इधर ही है, बराबर। तो अभी आपको पता चलेगा क्या है सब, जो मैंने बेसिकली सब दिखा दिया। अभी मैं अभी कर देता हूँ स्पेस सेंटर, बराबर। अभी आपको पता चल रहा कि क्या यूज है। अभी मैं इसमें रो लेता हूँ, बता जो रो है रो उसका यूज हम करके मैं आपको दिखाऊंगा, बराबर है। हम रो ले लेता है, चलो इधर तो आजा तो चलो आ गई।
रो में भी मैंने बात की चिल्ड्रन यूज करने के, क्योंकि लिस्ट इफ हम यूजर विजेट पास करना हो तो हमें चिल्ड्रन यूज करना है। इस पे भी हम दो बटन ले लेंगे, तो इधर से हम कोड कर लेंगे, क्योंकि लिखना सी, इधर हम कॉपी पेस्ट करेंगे। ओके, हमने इधर कॉपी पेस्ट कर दिया है। एक और मैं आपको थोड़ा अलग कर देता हूँ, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। फॉन्ट में थे बोल आ गई है, बराबर है, ये भी बराबर है, सब भी कंप्लीट है। बेसिकली तो अलग अलग करने आपको जल्दी से एरर सोल्व करने की वो भी मजा आएगा। बेसिकली अगर आपने फ्लटर ट्राई नहीं किया तो मैं प्लीज ट्राई कीजिए, क्योंकि पता चले कि कैसा यूआई है। इसका भी बहुत मजा आता है, मैंने भी अभी नया नया शुरू किया है बेसिकली। अभी मैं इसको थोड़ा अगर रन करूंगा, चलो अभी मुझे इतना तो कर देता हूँ, चलो मैं कर ही देता हूँ इसको लास्ट वाले। अभी हम इसको रन करेंगे, चलो रन कर। मेरे बीच में दो बटन आ जाएंगे जो रो का कॉलम है। देख रहे हैं मेरे दो बटन आ गए हैं, जो दो बटन ऊपर है, दो बटन नीचे है, बराबर। अभी मैं आपसे इधर से मैं एक बटन निकाल देता हूँ, बटन निकाल। इसको बटन को मैं नाम दे देता हूँ टू, इसको दे देता हूँ ओपन 3, बराबर। फिर हम रन करेंगे, सब पता चल जाएगा। देख रहे हैं आप, जो मेरा पहली जो रो कॉलम है उसमें बटन 1 मैंने 1 लिए, तो 1 इधर बटन आ गया। और फिर मैंने दूसरी रो में दो बटन लिए, इसका बटन 2 और 3, बराबर। तो 2 और 3 आ गए। तो अभी मैं आपको जो दिखाऊंगा, आप देख रहे हैं, देख रहे बटन सेंटर में क्यों नहीं, अलग क्यों नहीं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने इधर मेन एक्सिस अलाइनमेंट लिया था, बराबर। अभी हम जो यूज करेंगे वो मैंने इधर नहीं लिया है, क्यों, मैंने मेन एक्सिस इधर लिया। इधर मैं इसको रन करूंगा, देख रहे हैं अभी दोनों सेंटर में आ गया। लेकिन मुझे इसके उसमें मुझे स्पेस है, तो मैंने जैसे पहले बात की थी कि हमें क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट का यूज करना पड़ेगा, बताए। तो हमें जब हॉरिजॉन्टल के बीच में स्पेस याद रखनी है, मुझे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, जैसे मैंने मेन एक्सिस अलाइनमेंट में 6 भी, इसमें भी क्रॉस अलाइनमेंट में एक हम वो भी यूज करेंगे, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। इसमें सी में रो और कॉलम में नहीं कर रहा था, इसमें आएगा स्पेस बिटवीन आएगा। अभी मैं इसको रन करूंगा, आ गया। चलो बेसिकली थोड़ी भूल हो रही है, स्पेस बिटवीन में इधर ऊपर कर रहा था। अभी मैं दूसरा एक बटन लूंगा जो रो के बाहर आएगा, बराबर। रो के बाहर कहाँ आएगा, इधर आएगा। बेसिकली एक बटन में कॉपी करता हूँ, ये मेरा बटन कहाँ जाएगा, कॉलम है, मेरी कॉलम का जो बटन है, और इसको मैं रन करूँ।
कोडबेस आप देख रहे हैं सब आ गया है। तो बेसिकली आपको पता चल गया होगा फ्लटर का जो रो एंड कॉलम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जो मैंने दो अलग अलग रो एंड कॉलम भी यूज़ करके दिखाया है, और जो मैंने बताया जो मेन एक्सेस अलाइनमेंट है, क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट वो कैसे यूज़ होता है, तो बेसिकली आपको पता चल गया। तो अब इसी नेक्स्ट वीडियो में कैसे विजिट को यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, कैसे विजिट को यूज़ करते हैं, उसकी सारी प्रॉपर्टी सब विजिट की वो मैं सब आपको दिखाऊंगा। इसलिए तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टेक महाशय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो।